हेलो दोस्तों। वेलकम टू डी कोडेड विद हाशिम। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े ऑब्सेशन की, क्रिकेट। ये एक स्पोर्ट है जो हमारे दिलों में घर कर चुका है। लेकिन सोचो, ये ब्रिटिश गेम जो अपने इनिशियल स्टेज में व्हाइट सुप्रीमेसी का सिंबल था, आज कैसे इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है। एंड आज हम वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट में डोमिनेट करते हैं। आज हम राइज ऑफ क्रिकेट के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे वो कौन से फैक्टर्स है जिन्होंने क्रिकेट को इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में क्रिकेट का पहला डॉक्यूमेंटेड मैच 1721 में हुआ था, जो ब्रिटिश सीलर्स के बीच खेला गया। एंड अपने अर्ली डेज में ये एक एलीट स्पोर्ट था, जिसको मोस्टली बॉम्बे एंड कलकत्ता के बड़े क्लब्स ही खेलते थे। लेकिन 1848 में पारसी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने पहला इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया, दी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। इसके साथ धीरे धीरे क्रिकेट पॉपुलर हुआ एंड 1928 में बीसीसीआई फॉर्म हुआ, जो तब इंडिया में क्रिकेट को मैनेज करने के लिए एक छोटी सी बॉडी थी। बट प्रेजेंट में ये एक 18,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली स्पोर्ट्स बॉडी है, राइटली द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। इसके बाद 1932 में इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, लॉर्ड्स में। इस मैच में हमारे कैप्टन थे सीके नायडू। हम ये मैच हार गए, विच इज फेयर इनफ, बिकॉज इंडिया जस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट कर रहा था। बट इसके बाद 1934 में हमारा प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ। एंड रणजी के स्टार्ट होने के 18 साल बाद इंडिया की पहली टेस्ट विक्ट्री आई 1952 में। ये मैच भी इंग्लैंड के अगेंस्ट ही था एंड ये एक होम गेम था, जो उस टाइम के मद्रास में खेला गया था। इसके बाद भी कई साल तक हम क्रिकेट में सॉर्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड ही रहे। बट 1971 में एक मेजर अचीवमेंट देखने को मिला। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज में सुनील गावस्कर का डेब्यू हुआ एंड उन्होंने अपने डेब्यू सीरीज में 774 रन बना दिए, वो भी 4 सेंचुरीज के साथ। एंड ये रिकॉर्ड आज भी इंटैक्ट है। उसी साल इंडिया ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस में हराया अवे गेम्स में। एंड इसी के साथ क्रिकेट का फीवर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट के पहले मेजर ब्रेक थ्रू की, 1983 वर्ल्ड कप। उस टूर्नामेंट में इंडिया एज अंडरडॉग्स गई थी। इवेंचुअली सबके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में इंडिया ने माइटी वेस्ट इंडीज को हराया। एंड इस वर्ल्ड कप में काफी सारे आइकॉनिक मोमेंट्स भी थे, बट वन ऑफ देम वाज द कपिल देव्स आइकॉनिक 175 रन नॉक अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ये वर्ल्ड कप विक्ट्री इंडियन क्रिकेट को एक मेजर पुश देती है। साथ ही ये वो टाइम था जिसके अराउंड इंडियन हॉकी का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया था। इसके चलते नेचुरली लोग क्रिकेट को ज्यादा देखने लगे एंड धीरे धीरे क्रिकेट इंडियन हाउस होल्ड में मेन स्ट्रीम बन गया। वर्ल्ड कप विक्ट्री ने क्रिकेट को लाइमलाइट दी, पर इस क्रेज को नेक्स्ट लेवल पे ले गया एक नाम, सचिन तेंदुलकर। 1989 पाकिस्तान के अगेंस्ट 16 साल के सचिन का डेब्यू होता है। एंड सचिन के रिकॉर्ड्स के बारे में मैं बात नहीं करने वाला, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि सचिन ने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या किया है। तो आप लोगों का कोई सचिन फेवरेट मोमेंट है तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ 1991 में जब इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके साथ केबल टीवी भी आया। अभी तक क्रिकेट रेडियो कमेंट्री पे चल रहा था, बट टीवी के आने से क्रिकेट एक बड़ा बिजनेस बन गया। एंड धीरे धीरे क्रिकेटर्स ब्रांड के फेस बन गए। सचिन अकेले ही 90s के एरा में 30+ ब्रांड्स के फेस थे। इसके बाद लेट 90s एंड 2000s में इंडियन क्रिकेट का एक डार्क फेज आया, द मैच फिक्सिंग स्कैंडल। इसके चलते अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे बड़े प्लेयर्स बैन हुए एंड क्रिकेट को लेकर थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट स्टार्ट हुआ। बट इन सब के बाद सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट को एक विजनरी लीडर की तरह लीड किया। उनकी कैप्टनसी में कई बड़े प्लेयर्स का डेब्यू हुआ एंड हमें कई सारे मैच विनर्स मिले, द्राविड, लक्ष्मण, हरभजन सिंह, युवराज सिंह एंड और भी बहुत सारे मैच विनर्स। कई रिकॉर्ड भी बने, लाइक कोलकाता टेस्ट की वो आइकॉनिक लक्ष्मण द्रविड़ की पार्टनरशिप एंड हरभजन सिंह की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वाली हैट्रिक। एंड इसके बाद आता है 2003 का वर्ल्ड कप। इंडिया प्लेड सम क्वालिटी क्रिकेट, बट फाइनल्स में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। इसके बाद नेक्स्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर है ग्रेग चैपल एरा। ग्रेग चैपल इंडिया के कोच बने एंड अनदर डार्क चैप्टर स्टार्ट हुआ। दिस वाज द फेज जब कोचिंग स्टाफ एंड टीम के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखने को मिले एंड टीम की यूनिटी भी अफेक्ट हुई। एंड सचिन, द्राविड, युवराज जैसे प्लेयर्स होने के बावजूद हम 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए। एंड एक राइजिंग सेंटिमेंट था कि क्या इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल तो नहीं स्टार्ट हो गया। बट 2007 में एक और अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। एमएस धोनी की कैप्टनसी में एक यंग इंडियन टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। इसमें भी कई सारे आइकॉनिक मोमेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल द 6 सिक्सेस इन एन ओवर बाय युवराज सिंह,
2008 में क्रिकेट को अपना सबसे बड़ा कमर्शियल बूस्ट मिला, आईपीएल। आईपीएल अपने आप में यूनिक था। मल्टीपल कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टार्स एक टूर्नामेंट में एक साथ टीम मेट्स की तरह खेल रहे थे एंड ये कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हुआ एंड यहाँ से क्रिकेट और कमर्शलाइज हुआ एंड क्रिकेट में लार्ज स्केल पे ब्रांड्स एंड मनी का इन्फ्लो स्टार्ट हुआ। आज आईपीएल अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है। 2011 में 28 सालों के बाद इंडिया ने अपना सेकंड ओडीआई वर्ल्ड कप जीता एंड दिस वाज सो आइकॉनिक कि इस जनरेशन के हर पर्सन के माइंड में रवि शास्त्री की आइकॉनिक लाइन, धोनी फिनिशेस ऑफ एन स्टाइल एंड इंडिया लिव द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स, ये आज भी हमारी मेमोरीज में फ्रेश है। इसके बाद इंडियन क्रिकेट वाज एट इट्स पीक। 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, बट इसके बाद हमारे टेस्ट लेजेंड्स के जाने की वजह से टेस्ट टीम में हम स्ट्रगल कर रहे थे एंड फिर आता है द विराट कोहली एरा। विराट ने सचिन की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया एंड अपनी खुद की लेगेसी भी बनाई एंड न्यूमरस रिकॉर्ड्स बनाए। साथ ही 2014 में कैप्टन बनने के बाद इंडियन टीम में दो मेजर चेंजेस लेके आया। फर्स्ट थी फिटनेस एंड सेकंड था माइंडसेट शिफ्ट कि हम किसी भी कंडीशन में जाके किसी के भी होम ग्राउंड में मैचेस जीत सकते हैं। एंड इस फेज में हमने दो बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीती एंड एक न्यू जनरेशन ऑफ ग्रेट्स, कोहली, रोहित, रहाणे, पुजारा, जडेजा, अश्विन एंड साथ ही एक लीथल पेस बॉलिंग लाइनअप भी हमें मिली। इसके बाद कई अप्स एंड डाउन्स आए। हम 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 का फाइनल भी हार गए एंड 2023 में भी काफी क्लोज आके हार गए। बट ऑल इन ऑल इंडिया वाज प्लेइंग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। हम अब टूर्नामेंट्स में फेवरेट्स की तरह जाने लगे थे एंड फाइनली 2024 की टी20 वर्ल्ड कप एंड 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीत गए। इस पूरे फेज में आईपीएल की अपनी अलग कहानी चल रही थी। आईपीएल ने अपने आप में इंडियन क्रिकेट को एक इकोनॉमिक जायंट बना दिया था। आईपीएल की खुद की वैल्यूएशन आज 92,000 करोड़ थी एंड एट दिस मोमेंट इंडिया इज नो डाउट द बिगेस्ट ऑफ द बिग थ्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। बट इन सबके साथ क्रिकेट के अपने इश्यूज भी है। क्रिकेट के राइज के साथ एक मेजर प्रॉब्लम बढ़ गई है, वो है राइज ऑफ गैम्बलिंग एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स। अब कोई कुछ भी कहे कि नहीं ये सब स्किल गेमिंग एप्स हैं, बट एट द एंड वी ऑल नो कि एट इट्स कोर ये सब एक तरीके का सट्टा है, गैम्बलिंग है। 2025 में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इन सूडो गैम्बलिंग एंड फैंटेसी गेम्स के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं एंड इस अर्ली प्रॉफिट के लालच में पैसे भी गंवा रहे हैं। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम जो राइज ऑफ क्रिकेट के साथ बढ़ गया है, वो है टॉक्सिक फैन कल्चर। लोग क्रिकेटर्स के ब्लाइंड फॉलोअर्स बन रहे हैं। सिचुएशन ऐसा है कि आप ना इन टॉक्सिक फैंस के आइडल्स को कुछ बोल सकते हो और ना ही किसी दूसरे प्लेयर की तारीफ कर सकते हो। आज के टाइम पे कोई धोनी फैन है तो वो बाय डिफॉल्ट कोहली एंड रोहित का हिटर होता है एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। एंड ये वो एरियाज है जहाँ क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट की नीड है। क्रिकेट अपने आप में एक ह्यूज स्पोर्ट है, तो सब कुछ एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं था। बट इन शॉर्ट क्रिकेट इज समथिंग जो लोगों को जोड़ता है, बट एट द सेम टाइम इसके अपने चैलेंजेस है। क्रिकेट इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है, बट इसमें इम्प्रूवमेंट्स की भी नीड है। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस, अपनी स्टोरीज कमेंट में बताएं एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।